Hello dear friends and my dear students, you are welcome to Study with Sarab. This is the next topic of chapter motion of 9th class और इस टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले मोशन की। मोशन क्या होता है? मोशन दो तरह के रहते हैं। मोशन की डेफिनेशन हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। मोशन दो टाइप के रहते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन लिखूंगी इसकी मैं। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म में होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दोनों में से कुछ भी अनइक्वल रहेगा। या फिर आप यहाँ पे अनइक्वल कर लो या फिर दोनों पे अनइक्वल कर लो, कुछ भी। मतलब किसी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किसी में कितना ट्रेवल कर रहा है। जस्ट लाइक 4 किलोमीटर 2 आवर में किया, फिर 5 किलोमीटर 1 आवर में किया, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे अगर 2 किलोमीटर कर रहा है फर्स्ट आवर में और 4 किलोमीटर कर रहा है 2 आवर्स में, तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मोशन है वो। इसके बाद हम मोशन को दो तरीके से देखते हैं, या तो स्पीड में कैलकुलेट करते हैं या फिर वेलोसिटी में कैलकुलेट करते हैं। अब दोनों को डिफरेंस फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें वो इजीली समझ आ जाए और उनमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। हाँ जी, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड, स्पीड इज स्केलर। स्पीड से हमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड पे चल रहा है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्शन अवेलेबल होती है। सो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको नाम से क्लियर हो सकता है या स्पेलिंग से, V फॉर वेक्टर, V फॉर वेलोसिटी, और यहाँ पे S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर। नाउ थर्ड इज speed is always positive. Velocity can be positive and negative, both. और अगर इसके बाद बात करें फॉर्मूला की, स्पीड हमेशा पॉजिटिव क्यों रहती है?
स्पीड के पॉजिटिव होने का कारण ये है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, जो वैल्यू डिस्टेंस की रहेगी वही उसी हिसाब से जो स्पीड है वो वेरी करेगी। और वेलोसिटी में अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होती है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव या नेगेटिव होएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला की। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नेक्स्ट है कि हम स्पीड को किस किस तरीके से मेजर करते हैं या फिर वेलोसिटी को किस किस तरीके से मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं 3 तरह की स्पीड और 3 तरह की वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस चल रहा है बराबर बराबर टाइम्स में। जैसे कि अगर वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 सेकेंड में, हर बारी वो 2 मीटर ही करेगा 5 सेकेंड्स में। अगर उसने 4 मीटर करना है तो वो 10 सेकेंड्स में करेगा, विच मीन्स अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। और यूनिफॉर्म स्पीड में सेम डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट होएगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें भी अगर डिस्प्लेसमेंट उसकी 1 मीटर हो रही है 1 सेकेंड में तो 2 मीटर होएगी 2 सेकेंड में, 3 मीटर होएगी 3 सेकेंड में। दैट्स हाउ इट इज। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखा जाएगा, टोटल टाइम टेकन देखा जाएगा। अगर उसने 10 इंटरवल्स लिए हैं, एक बारी पर्सन गया फिर वहां पे रुका, फिर 5 मिनट के लिए कहीं और गया, फिर 10 मिनट के लिए कहीं और गया, वो सारे इंटरवल्स का टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एक ऑब्जेक्ट द्वारा, जितने टोटल टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे? स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के केस में भी सेम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट बात आती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंट का मतलब होता है एट अ मोमेंट। इंस्टेंट से हमें क्लियर है कि एक मोमेंट पे जितनी स्पीड है, एक मोमेंट पे जितनी वेलोसिटी की बात हम करेंगे। डिस्टेंस आप सिंपल लिख सकते हो, स्पीड एट एन इंस्टेंट। समझने के लिए ये चीज जरूरी है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वो जो इंस्टेंट है, जो टाइम है, जिस टाइम के ऊपर वो वेलोसिटी या वो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट इंस्टेंट, दैट मोमेंट जिसके ऊपर हमें वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। सेम विद द वेलोसिटी।
जो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे उस इंस्टेंट पे ही देखेंगे जिस इंस्टेंट पे हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो किसी एक मोमेंट पे जो हम स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। सो इसके बाद हम वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल स्पीड की जगह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिखा था तभी आप सेम डेफिनेशन यूज करोगे, और या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा था तभी वेरिएबल स्पीड, दोनों की सेम डेफिनेशन रहेगी या सेम फॉर्मूला रहेगा। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। Unequal displacement in equal intervals of time. इन दोनों की डेफिनेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अप्रोक्सीमेटली सेम है और फॉर्मूला भी सेम लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड्स एंड वेलोसिटीज, जिस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो या जिस तरीके से आप उनको यूज करते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके।